घर पे कोई कीमती चीज़ रखना पसंद नहीं करता, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं हम लॉकर्स का जो बैंक्स के अंदर होते हैं, और वहाँ जाकर के लोग अपना सोना, अपना पैसा और कई कीमती कागजात रखते हैं। लेकिन ये कितने सुरक्षित हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और ये साफ हुआ है रविवार को गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में पंजाब नेशनल बैंक के 30 लॉकर में हुई चोरी से। दरअसल 30 लॉकर को तोड़कर चोर जो हैं वहाँ से सामान लेकर चले गए, और इतनी आसानी से ये काम कर दिया गया क्योंकि शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन था, जिसकी वजह से बैंक में गार्ड ही नहीं था जी। और जिसकी वजह से चोर बैंक के पीछे की दीवार तोड़कर दाखिल होते हैं और आसानी से लॉकरों पर अपना हाथ साफ करते हैं और निकल जाते हैं। और जब सोमवार को बैंक खुलता है तो लॉकर से चोरी का पता चला है और अब पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको अभी तक बैंक किसी भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देख लेते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में सोमवार को चोरी हो गई और चोरों ने बैंक के पीछे की दीवार को तोड़ा और उसके बाद में लॉकर रूम के अंदर वो दाखिल हुए और 30 के करीब में जो लॉकर हैं उनको तोड़ा और उनको तोड़कर लाखों रुपए का जो सामान होता है वो वहां से चुरा लिया। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि मोदी नगर के जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है उसमें जिनके जिनके लॉकर हैं वो यहाँ पर अपने लॉकर को देखने के लिए आए हुए हैं, और जिनके लॉकर में चोरी हुई है वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी भर की जो कमाई है वो पूरी मिल गई। तो ये आप देख सकते हैं कि पीछे जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो है। और यहाँ पर कल जो है वो डॉग स्क्वाड की टीम, पुलिस की टीम ने फिंगरप्रिंट्स लिए हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि वो जल्द से जल्द चोरों का पता कर रहे हैं कि आखिर कितनी सफाई से जो है वो पीछे की दीवार को बैंक के तोड़ा और उसके बाद में तकरीबन बैंक के मुताबिक 2 फुट की जो है वो सीसीटीवी की दीवार भी था उसको भी तोड़ा और उसके बाद हमें लॉकर रूम में आराम से वो दाखिल हो गए। शनिवार और रविवार को चूंकि बैंक की छुट्टी होती है और जो बैंक के पीछे की दीवार तोड़ी वहां पर एक फैक्ट्री थी जो काफी दिनों से बंद थी, तो चोरों को बहुत ही वक्त मिल गया। उस वक्त बैंक के अंदर कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था, छुट्टी का वक्त था, बैंक बंद था, इसकी वजह से गार्ड भी नहीं था। तो 30 लॉकर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और 30 लॉकर में से लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये लॉकर में कैसे चोरी हुई, कहां पर लापरवाही रही, इसका पता जो है वो जरूर पुलिस को लगाना चाहिए और बैंक को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि दोबारा इस तरीके की घटनाएं न होने पाए। मोदी नगर से रविशंजन शुक्ला, एनटीवी इंडिया। तो लॉकर्स की लूट का मामला गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके का है, यूपी का इलाका है ये, जहां पर इस तरह की लूट हुई है। 30 लॉकर में से सामान चुरा कर ले गए हैं चोर और अभी तक उनका कोई पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है अंजलि कि किस तरह से जो हमारे लॉकर्स हैं वो कितने सुरक्षित हैं, कैसी उनकी सुरक्षा हो रही है। आरबीआई की जो गाइडलाइन है अगर उसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें, लॉकर के सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है, ये आरबीआई ने पहले ही साफ कर दिया है। उसमें ग्राहक के कीमती सामानों का बीमा भी नहीं होगा और जो कानूनन बैंक इस मामले में जिम्मेदार नहीं है। ग्राहक से जो रिश्ता है वो एक किराएदार की तरह इसमें माना जाता है, जैसे कि आप अपना सामान दे रहे हैं, आप ही उसका पैसा भी दे रहे हैं और उसकी सुरक्षा भी आपके ही हवाले है। आपको हमारे बैंक की तरफ से इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही और सिर्फ लूट और लापरवाही ही साबित होने पर मुआवजा दिया जाएगा और वो भी साबित आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पर लूट हुई है या लापरवाही हुई है। तो यानी कि ये जिम्मेदारी भी ग्राहक की है और जो नुकसान है उसके सबूत ग्राहक को देने होंगे और ग्राहक को साबित करना होगा कि यहाँ पर लापरवाही हुई है। तो अंजलि, ये थोड़ी सी अजीब सी स्थिति है कि मैं जाकर किसी बैंक में अपना लॉकर भी खुलवा रही हूँ और उसके बाद अपने कीमती सामान की कोई गारंटी भी नहीं है मेरे पास। तो इसमें बड़ी साफ सी बात है, जब आप लॉकर खुलवाने के लिए जाते हैं तो आप उसका किराया देते हैं बैंक को उस लॉकर का, लेकिन आप उसमें जो सामान रखते हैं उसकी कोई जिम्मेदारी बैंक की नहीं है। ऐसे में आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, आप किन बातों का ख्याल रखें। पहला कि सुरक्षा इंतजाम किस तरह के हैं वहां पर, इसको सुनिश्चित करके ही लॉकर लें, यानी कि बैंक कैसा काम कर रहा है। दूसरा, जब आप वहां पर लॉकर ऑपरेट कर रहे हो तो जब तक बैंक कर्मचारी वहां से नहीं चला जाता है तब तक आप अपने बैंक लॉकर को न खोलें, न बंद करें, न उसे ऑपरेट करें। रूम छोड़ने से पहले अपने लॉकर को ठीक तरह से बंद कर ले, क्योंकि अगर कोई लापरवाही आपकी तरफ से हो गई तो उसकी जिम्मेदारी लॉकर और बैंक वाले नहीं लेंगे।
थोड़े थोड़े समय पर बैंक जाकर के अपने लॉकर को ऑपरेट करते रहें, ताकि आपको पता रहे कि इसको छेड़छाड़ इसके साथ कोई नहीं की गई, आपका सामान सुरक्षित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वैल्यूएबल्स हैं, जो आपके कीमती सामान है, उसका रिस्क कम रहे, तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ एक बैंक में सारा जाकर के एक ही लॉकर के अंदर अपना सामान न रखें, मल्टीपल लॉकर्स खोलें और उसमें जाके अपना सामान रखें। लॉकर में रखे सामान की एक लिस्ट बनाकर रखें, ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी रहे और उन लोगों को भी जो बाद में इस लॉकर को ऑपरेट करने वाले, उन्हें पूरी जानकारी रहे कि इस लॉकर में क्या सामान रखा गया था।